Yes, now we discuss some questions on exact equations. Firstly, we have to solve this equation dy by dx is equal to x minus 2y plus 5 upon 2x plus y minus 1. So हमने पहले ये देखना है कि बी इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है, देन उसके बाद हमने उसका सोल्यूशन फाइंड करना और उसके क्या स्टेप्स हैं. वी फर्स्टली कंपेयर कैपिटल एम एंड एन. Then we find m का derivative with respect to y and n का derivative with respect to x. If they are equal, then its solution is integral m dx plus terms in n without x dy is equal to c. So क्या steps हैं देखो हम डिस्कस करते हैं. फर्स्टली हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया सो दैट हमारे पास dx की टर्म dx का कोफिशिएंट आ जाए और dy का कोफिशिएंट आ जाए. तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को किया करके और बीच में क्या आ गया नेगेटिव साइन इज इक्वल टू क्या बन गई 0. नाउ यू नो ऑन कंपेयरिंग विद कैपिटल एन dx प्लस कैपिटल एन dy इक्वल टू 0 वी हैव कोएफिशिएंट ऑफ dx इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 5 व्हिच इज इक्वल टू n. सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ dy व्हिच इज इक्वल टू कैपिटल N और विद नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन आएगा ही आएगा और टर्म जो है 2x प्लस वाई माइनस 1 वो हमारा क्या है कैपिटल. सो ऑन सिंपली कंपेयरिंग वी हैव m एंड n फंक्शंस. नेक्स्ट स्टेप इज टू वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y एंड डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल N विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग देखो ये दोनों कांस्टेंट बन गए बिकॉज़ हमने y फंक्शन ली है और इसका डेरिवेटिव क्या आ गया -2. Now in this we have to differentiate with respect to x. This means x is the only function, y is constant. This means ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट है और 2x का डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास 2 और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या है नेगेटिव साइन. सो ऑन सॉल्विंग फॉर कैपिटल M upon curly y and capital N upon curly x we have these two values are equal. और जब ये इक्वल होती है बेटे दोनों फैक्टर्स देन दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट. तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई और इसका सॉल्यूशन क्या होता है इंटीग्रल m dx. दिस मींस वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. इस फैक्टर के लिए y कांस्टेंट है. नेक्स्ट टर्म्स इन n. अब कैपिटल N में से टर्म्स लेनी है जिसमें x ना हो विदाउट x. जो x को छोड़ के टर्म्स बच जाती हैं वो हम लेंगे उसकी इंटीग्रेशन y के साथ करेंगे इज इक्वल टू c. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर एग्जैक्ट इक्वेशन. नाउ इंटीग्रल साइन व्हाट इज कैपिटल N x minus 2y plus 5 dx as it is plus terms in n without x. विदाउट x ये तो x वाली टर्म है तो विदाउट x क्या रहेगी y minus 1. विदाउट x टर्म लेनी है चाहे वो कांस्टेंट है चाहे y वाली है सिर्फ x वाली टर्म नहीं होगी और जो बाहर माइनस साइन नेगेटिव एज इट इज दिस होल टर्म इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू करनी है y इज इक्वल टू c. सो इसको बहुत ध्यान से करना है कि हमने वो फंक्शन लेने हैं जो विदाउट x होंगे हमारे पास. नेक्स्ट इज टू सिंपली इंटीग्रेट बेटे यहाँ पे x वेरिएबल है सो x की आ गई x² / 2 माइनस 2y कांस्टेंट बन गया dx की इंटीग्रेशन x आ गई यहाँ पे 5 बाहर आ गया और dx की इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या बन गया 5x. सिमिलरली यहाँ पे y के विद रिस्पेक्ट टू करनी है तो y की क्या आ गई y² / 2 और 1 की क्या आ गई y. माइनस माइनस प्लस बन गया और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बन गया. सिंपल स्टेप्स पे हम इंटीग्रेशन कर देंगे. वेरिएबल का ध्यान रखना है कि जब पहले वाला फैक्टर है वहाँ पे dx वेरिएबल है और जो दूसरी टर्म है उसमें dy के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं इज इक्वल टू c. और क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे जो इसमें x² माइनस y² एज यहाँ पे 4 बन गया यहाँ 10 आ गया 2y और यहाँ पे 2c बन गया तो हम 2c को नया नाम दे सकते हैं वो क्या कर सकते हैं c डैश. सो सिंपली दिस इज आवर इक्वेशन. देन वी सिंपली पहले इसको हमने एग्जैक्टली लिख दिया है देन उसके बाद उसका क्या आ गया सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है चेक करना है वेदर दिस इज एग्जैक्ट एंड देन फाइंड सॉल्यूशन. So we take dx का कोएफिशिएंट कैपिटल N again, dy का कोएफिशिएंट कैपिटल N is equal to 0. So this equation is of the type m dx plus n dy equal to 0. Next is to we have to compare कैपिटल M कंपेयर कर लिया कैपिटल N कंपेयर कर लिया. नेक्स्ट स्टेप क्या है m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम क्या फाइंड करते हैं y एंड n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं बेटे x.
दिस मींस y इज द वेरिएबल, 2x तो कांस्टेंट हो गया, बट sin 3y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos 3y, और 3y का क्या आ जाएगा 3, इस कारण ये क्या बन गया 6x cos 3y। नाउ n का विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, तो दिस बिकम 6x cos 3y x। m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, देन दे आर इक्वल, देन आवर इक्वेशन इज एग्जैक्ट। जब इक्वेशन एग्जैक्ट आती है तभी हम आगे फर्दर चलते हैं, अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब इक्वल है तो हम इसका सोल्यूशन भी फाइंड करेंगे, तो सोल्यूशन इज इंटीग्रल m dx, कैपिटल M की वैल्यू लिखेंगे, dx के साथ इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रल टर्म्स इन n में से टर्म्स लेनी है जो विदाउट x में, और उसकी इंटीग्रेशन किसके साथ करनी है, y के साथ, इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन व्हाट इज कैपिटल M, 2x sin 3y dx, टर्म्स इन n विदाउट x। तो इसमें क्या है, सारी टर्म इकट्ठी है, मल्टीप्लाई में हम अलग अलग तो कर नहीं सकते, x इसमें आ रहा है, साथ में आ रहा है, इसमें देयर इज नो टर्म विदाउट x, तो इसमें हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 dy, 0 हमारी टर्म है, dy के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है हमेशा हमारे पास कोई ना कोई टर्म होगी, तो इसमें हमारी टर्म क्या आती 0। देन ओनली इंटीग्रेशन इस फैक्टर की रहेगी जिसमें हमने विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो 2 sin 3y इसमें भी कांस्टेंट बन गया क्योंकि वेरिएबल इज ओनली x, और x की क्या आ गई बेटे x स्क्वायर बाय 2, और दिस इज इक्वल टू 2 के साथ हम कैंसिल कर दिया, बाकी जो बच गया हमारे पास x square sin 3y is equal to c. This is the solution of this equation. So our step is to firstly we check whether this is exact. If it is exact, then we find solution. One more question. Solve this equation. Yes, you can check. This is capital M dx plus this is capital M dy equal to 0. हमारी इक्वेशन किस टाइप की है, कैपिटल M dx plus n dy equal to 0. Next step is to further compare. Yes, on comparing you have capital M is equal to 1 plus e raised to power x upon y. Capital N is equal to e raised to power x upon y 1 minus x upon y. कंप्लीट पूरी टर्म जितना भी है सारा कोएफिशिएंट हमने कंपेयर करके लिखना है, चाहे वो नेगेटिव साइन है चाहे ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म है, होल टर्म इज अवर कैपिटल M. नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव्स, इसके y और x के विद रिस्पेक्ट टू फाइंड करनी है, जब y के साथ होंगे 1 इज कांस्टेंट, ओनली e रेज़ टू पावर x प्लस y का डेरिवेटिव आएगा, सॉरी x अपॉन y। सो e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले फंक्शन एज इट इज, देन जो उसका ऊपर पावर है उसका डेरिवेटिव। सो e रेज़ टू पावर x अपॉन y एज इट इज, हम किसके विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं, y को, जिसमें x तो कांस्टेंट है, रह गया ओनली 1 अपॉन y, और 1 अपॉन y का डेरिवेटिव बेटे क्या होता है माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर। सो ये टर्म क्या बनेगी माइनस x अपॉन y स्क्वायर, और इसको हम रीराइट करके लिख देंगे तो वो क्या आ गया, कैपिटल M अपॉन कर ली y लिखना आ गया माइनस x अपॉन y स्क्वायर e रेज़ टू पावर x अपॉन y। नेक्स्ट n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, अब इसमें हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें दोनों ही फंक्शंस हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ले लें, नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो x हमारा वेरिएबल है, 1 का 0 आ गया माइनस 1 अपॉन y एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटे 1 होगा, प्लस नाउ अब दिस टर्म एज इट इज, अब इसका डेरिवेटिव आएगा तो e की एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या आता है e रेज़ टू पावर x अपॉन y, पहले तो एज इट इज आ जाएगा, नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दिस मींस 1 अपॉन y इज कांस्टेंट एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1। ये सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों को, पहले तो दोनों में से e रेज़ टू पावर x अपॉन y कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे कितना बच गया माइनस 1 अपॉन y, यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 1 के साथ प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इंटू एक्स y इंटू y माइनस x, और ये टर्म हमारी नेक्स्ट में क्या होगी बेटे कैंसिल। सो हमारे पास क्या रह गया ओनली माइनस x अपॉन y स्क्वायर e रेज़ टू पावर x अपॉन y। यस यू कैन चेक वी हैव दीस टू टर्म्स आर इक्वल, दोनों का रिजल्ट क्या है सेम है, और अगर सेम आएगा तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो नाउ दे आर इक्वल, दिस मींस इक्वेशन इज एग्जैक्ट, एंड एग्जैक्ट इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होता है बेटे, इंटीग्रल m dx टर्म्स इन n विदाउट x dy is equal to c. Yes, what is m, हमारा m क्या है 1 plus e raised to power x upon y dx,
ध्यान रखना है, पहले इंटीग्रल की इंटीग्रेशन dx के साथ है, दूसरे की dy के साथ। यस, एन में टर्म चेक करते हैं कि है हमारे कोई विदाउट एक्स, नो, क्योंकि ये फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई के बाद भी ये फंक्शन एक्स का ही रहेगा। हमने टर्म जो लेनी वो विदाउट एक्स लेनी है, दिस मींस देयर इज नो टर्म विदाउट एक्स, सो दिस मींस जीरो फंक्शन है dy इज इक्वल टू, तो इसकी कोई इंटीग्रेशन नहीं आएगी, सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है। नाउ वेरिएबल इज एक्स, सो 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ गई, e रेज़ टू पावर x अपॉन y और कांस्टेंट नीचे, और कांस्टेंट क्या है, बिकॉज वेरिएबल इज x, सो कांस्टेंट इज 1 अपॉन y। ध्यान रखना है, डेरिवेटिव भी साथ में लिखते हैं और इंटीग्रेशन में नीचे, और y ऊपर आ गया, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। So simply to find solution of exact equations, firstly we check whether this is exact or not by finding m का derivative with respect to y, m का derivative with respect to x. If this is equal then exact, then we find solution, otherwise हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। और solution के लिए क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रल m ds प्लस टर्म्स इन n विदाउट x dy इज इक्वल